मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक और राजस्थान में डेक्स्ट्रामेथोर्फिन से बच्चों को हो रहे नुकसान के बाद सवालों के घेरे में कुछ कफ सिरप आ रहे हैं, कुछ कंपनियां आ रही हैं। हालांकि दवा विक्रेता कहते हैं कि इसको डॉक्टर के प्रेस्क्राइब पर्ची के बाद ही दिया जा सकता है, लेकिन एक ही कॉम्बिनेशन है विकोरिल में पैरासीटामोल, फेनाइलफेरेन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफेनेरमेन। ये जो कॉम्बिनेशन है इसके लिए सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस दवा के ऊपर पाबंदी लगा चुकी है, जगह जगह जागरूकता के अभियान चलाने की बात कही जाती है। राजस्थान का चिकित्सा विभाग कहता है कि वो जागरूकता अभियान चला रहा है, सरकार की तरफ से मुफ्त दवाएं दे रहा है, लेकिन सरकार में भी डेक्स्ट्रामेथोर्फिन दी गई और बच्चों के लिए जबकि डेक्स्ट्रामेथोर्फिन नहीं होती है। ये जो विकोरिल है ये एलेम्बिक फार्मा का प्रोडक्ट है और ये आइस क्लीन फ्लेवर बताई जा रही है। इसी के साथ एक और ये ओरल ड्रॉप्स भी आती हैं, ये बच्चों के लिए होती हैं जो नवजात शिशु होते हैं, क्योंकि वो कई बार सिरप नहीं ले पाते तो उनके लिहाज से ड्रॉप होती है। इसमें भी पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है, फिनाइलफेराइन का कॉम्बिनेशन है और क्लोरोफेनाइन का भी कॉम्बिनेशन इसमें दिख रहा है। ऐसे में जागरूकता तो लानी चाहिए, लेकिन चिंता ये होती है कि जो ये कंपनियां हैं वो परमिशन उनको होनी चाहिए, जीबी सर्टिफिकेट जो उनके पास होना चाहिए, क्या वो सर्टिफिकेट ले रही हैं, क्या उसके लिए पर्याप्त स्तर पर अनुमति ली जा रही है, और अगर ये अनुमति ली जा रही है तो उन दवाओं को ये कंपनियां मार्केट में क्यों उतारती हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक सिरप से बच्चों की मौत हुई है और पैरासीटामोल, क्लोरोफेनिरमाइन और फिनाइलफ्राइन ये जो कॉम्बिनेशन है ये बच्चों की जान के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, उनकी सेहत पर नुकसान पहुंचा सकता है। साल 2022 में एक फाइल चली केंद्र सरकार की तरफ से 4-1/2022 और इस फाइल के जरिए पाया गया कि ये दवा नुकसान पहुंचा सकती है और उसके बाद इस दवा को रोकने के लिए कहा गया। तो जो ये WHO का जो GMP सर्टिफिकेट लेना होता है वो सर्टिफिकेट की स्थितियां तकरीबन ऐसी हैं, जो 5000 से ज़्यादा कंपनियां हैं, 5300 कंपनियां, उनमें से 1470 कंपनियों ने तो अपने इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन भी नहीं किया है। लेकिन इसके ऊपर लिखा जाना चाहिए शेड्यूल कौन सा है, और ये शेड्यूल जी की दवा है, यानी केवल प्रेस्क्रिप्शन पर ही दी जा सकती है। इसलिए हम ये फार्मा की दुकान पर जहाँ पर आए हैं वो फार्मासिस्ट हमको दवा नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब ये पर्ची लिखी जा सकेगी उसके बाद ही ये दवा दी जाएगी। तो देखिए सर, फार्मासिस्ट का रोल इतना ही होता है कि वो दवा को कैसे लेना है और इसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताए। बाकी इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ गलती हुई है या कोई शेड्यूल जी या एच में कोई संबंधित है तो वो तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमको हमको जो समझाएगी। हमने देखा कि अभी राजस्थान सरकार में कुछ जगह डेक्स्ट्रामेथोर्फिन से बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचने की खबरें आई, सरकार हालांकि इससे इनकार करती है। कुछ सिरप ऐसे हैं जिनमें डेक्स्ट्रामेथोर्फिन है, तो क्या ये बच्चों के लिए उपयुक्त है? नहीं, ये बच्चों के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। और वैसे खांसी की कोई भी दवा जो है आयुर्वेद को छोड़ के डेक्स्ट्रामेथोर्फिन के बिना बहुत कम बन पाती है। तो इसके बारे में सरकार को दोबारा से विचार करना चाहिए इसकी बनाने की नीति के ऊपर कि भाई इसकी कितनी साइड इफ़ेक्ट होने के बाद इस सॉल्ट को शायद बैन करना चाहिए इन लोगों को। तो आपने देखा कि डेक्स्ट्रामेथोर्फिन को लेकर केमिस्ट भी ये मानते हैं, जो ड्रग स्टोर के लोग हैं वो भी ये मानते हैं कि ये बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो दवा उनके पास आ रही है वो किसी कंपनी से, किसी फैक्ट्री से, किसी बड़े ड्रग सप्लायर से बनकर आ रही है और उसमें इनकी कोई भूमिका नहीं है, लिहाजा ये केवल उसको हैंडल कर रहे हैं। जो पेशेंट आते हैं उनके पास अगर डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है तो उस आधार पर ये दवा उनको दे रहे हैं। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है पैरासीटामोल के साथ में जो दो दूसरे साल्ट हैं फेनाल्फिन और क्लोरोफेनाइरमेन, इनको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। तो क्या राजस्थान सरकार वहाँ से बाहर से कहीं से आने वाली ड्रग्स या राजस्थान में बनने वाली ड्रग्स को लेकर के और ज़्यादा व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएगी, इसको लेकर के उम्मीद की जा रही है। लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अब तक ऐसे अभियान को रफ्तार क्यों नहीं दी गई। सहयोगी कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन।
NDTV जयपुर। सबसे पहली चीज तो ये कि कॉफ सिरप से सरकार ने जो खरीदी, जो हमने दी, उससे एक भी डेथ नहीं हुई है। जो 3 बच्चों की डेथ हुई है उसमें 2 कोमॉर्बिड थे, एक के एन्सेफेलाइटिस था, एक के और गंभीर बीमारी थी। एक जो तीसरा है, माता पिता ने अपने लिए जो अपने, देखिए एडल्ट डोज अलग होता है, बच्चों का डोज अलग होता है। अब एडल्ट जो है 2 साल के बच्चे को हम देते हैं वो दवाई, तो उन्होंने उनको जो दवाई दे दी थी उससे डेथ हुई। जिस दिन पहली डेथ हुई थी, हमने इस मेडिसिन को हमारे डिस्पेंसरीज और सब जगह से हमने इनको हटाई दी है, हमने टोटली हटा दी है। और उसके बाद आप देखिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर एक 3 डेथ्स को कंट्रोल करना, ये मैं सोचता हूँ कि हमारे स्टेट की, हमारे मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही, जो हमने कॉशन लिया है, जिस तरीके से हमने तुरंत एक्शन लिया है, ये अब जो है इशू आपका जो है उस भगवान की कृपा से कोई उसके बाद डेथ नहीं हुई है, और हम सही दिशा में हैं, सही कदम ले रहे हैं, और हम उनको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं।